सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चीफ की दावत कहानी को पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक जो हैं भीष्म साहनी जी हैं। ठीक है, तो इस कहानी को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। यानी कि जो सामनाथ है, इस करेक्टर को पहचान ले, और इनकी ये वाइफ है। ठीक है, और ये चीफ है। इसी के आने पर घर में दावत रखी गई थी। ये इनकी माँ हुआ, सामनाथ की माँ। ठीक है, सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने तक की फुर्सत ना थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उजले हुए बालों को जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूकते हुए चीजों की फेरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे आ जा रहे थे। ठीक है, आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुक्काम होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिरपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। ठीक है ना। आज घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? ठीक है, इस बात की ओर न उनका और उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। ठीक है, जो ये सामनाथ था, इसके घर में जो पार्टी हो रहा था चीफ की दावत में, तो ये अपनी माँ को बोल रहा था इसका क्या होगा। इसकी धर्मपत्नी ने कहा इसके पड़ोसी के पास भेज दो, रात भर वहीं पे रहेगी। ठीक है, सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, सिगुरी आंखों में श्रीमती को देखते हुए कहा। पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निबट ले। सुविधा ठीक था, दोनों को पसंद आ गया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी, तो साथ ही बरामदे साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर के दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाके सोए नहीं, बैठे रहे। और क्या, और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-12 बज जाए, तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ को चीज सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्या बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयार होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुविधा से होना चाहिए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा। तुम तो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसा भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। ठीक है ना।
गुसलखाने मतलब होता है यानी कि बाथरूम समझ लें, ठीक है। माँ अवाक होकर बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुलझुलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोला, आओ माँ, इस पर बैठ जाओ। तो माँ माला संभालती हुई, पल्ला ठीक करती हुई और धीरे से कुर्सी पर आ बैठी। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, ये खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार दी। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खराऊ पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी ये खराऊ उठाकर बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनेगी माँ, जो है वही पहनेगी बेटा, तो कहो पहन लूं। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे, ठीक है ना। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे, घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खुटिया कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज का हो। सामनाथ की चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो जाए तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ का सिर से पांव तक देखते हुए बोला, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहो, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे बाल झड़े हुए पल्ले की ओट में छिपे गए थे। पहले ही कुछ कम क्रूप नजर नहीं आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वुड़ियां हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोला, यह कौन सा राग छेड़ दिया। माँ सीधा कह दो, नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, कोई निठल्ला तो नहीं लौटाया। जितना दिया था उससे दुगुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी। मेरा मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले तो कोई बात पूछे तो उसको ठीक से बात करना। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ बेटा, मैं क्या बात करूंगी। तुम कह देना कि माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वो नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया तो उससे कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा जाती थी, यह तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चले जाए, मगर बेटे का हुक्म को कैसे टाल सकते थे। चुपचाप कुर्सी पर से टांग लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता से शिखर चूमने लगी। वार्तालाप रौब से बह रहा था, ठीक है। हाँ, जिस रौब में गिलास भरे जा रहे थे, कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना था। साहब का विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा का कवर डिजाइन भी पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए।
साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लगे थे। दफ्तर में जितने रौब दिखाते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात-बात पर हँसती, बात-बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से इस तरह बात करती कि जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते-पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने-अपने गिलासों में आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे-आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुँचते ही सामनाथ सहसा और ठिठक उठा। ठीक है। उन्होंने दृश्य देखा, उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटे की आवाज आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया और माँ से झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त-व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठा। जी चाहा कि माँ को धक्के देकर उठा दे और उनकी कोठरी में ढकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास ही खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोग को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल पर रखती हुई खड़ी हुई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर जग रही थी? आखिर खिसियाई हुई नजरों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े-खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़कर, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए दोनों, दूसरा हाथ बाहर, ठीक तरह से नमस्ते न कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठा। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ, ऐसा सामनाथ ने कहा। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला था। घबरा कर माँ ने बायां हाथ ही साहब से मिला दिए। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहा था, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सिसकते हुए बोली, हाउ डू यू डू। पर एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली। लोग हंसने चहचहाने लगे थे। सामनाथ के मन में एक क्षोभ भी कुछ कम होने लगा था। ठीक है ना। साहब अपने हाथ में से माँ का हाथ अब पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोला, माँ मेरी गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच मुझे गांव के लोग पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चिप खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगा। माँ, साहब कहते हैं कि कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत तुम्हें याद हो तो सुनाओ। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहना भी कोई टालता है क्या? साहब ने इतना रीझ से कहा, नहीं गाओगी तो साहब को बुरा लगेगा। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनार दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियां ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे की ओर देखती, कभी
पास खड़ी बहू के चेहरे को देखती। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद माँ हाँ या ना का सवाल उठता ही था। माँ बैठ गई और छीन दुर्बल लजाती आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। हरियारी माई हरियारी छीन, हरियारी भागी भरिया। देसी स्त्रियां खिलखिला के उठी। 3 पंक्तियां गाकर माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। सहसा तालियां पीटना बंद करते ही थे। सामनाथ का खिज प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग ला दिया था। ठीक है। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब। मैं आपको एक सेंट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती है? सामनाथ को सोचते हुए बोले, गुड़ियाँ बनाती है और फुलकारियाँ बनाती है। फुलकारी क्या है? सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोला, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है क्या? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। ठीक है ना। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी को देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी। जगह जगह उनके तागे टूटे थे और कपड़ा फटा था। ठीक है ना। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, ये फटी है साहब, मैं आपको नई बनवा के दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही। फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, मेरी बूढ़ी आंखें क्या देखेगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब से बोले, वो जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए तो माँ पर उन सब की आंखें हटी तो माँ धीरे से कुर्सी पर उठी और सबसे नजरें बचाते हुए अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखें में झलझल आंसू बहने लगी। वो दुपट्टे से बार बार उन्हें पूछती, पर वो बार बार उम्र आते, जैसे बरसों का बांध तोड़ कर उम्र आया हो। माँ ने बहुतेरे दिल को समझाया, हाथ जोड़ते भगवान का नाम लिया, बेटे की चिड़ाऊ होने की प्रार्थना की। बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात की तरह, पानी की तरह थमने का नाम नहीं ले रहा था। आधी रात का वक्त था। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़ दीवार को देख रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले में निस्तंभात सामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों की खनखनाई की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी में दरवाजा जोर से खटकाने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठी, क्यों, मुझे फिर कोई भूल हो गई है? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी। क्यों उन्हें नींद आ गई? क्यों वह उन्हें लगी? क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोली। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ा गए और माँ को गले लगा लिया। ओ अम्मी, तुमने जो आज रंग ला दिया, साहब तुमसे इतना खुश हैं, क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछते हुए बोली, बेटा तुम मेरे हरिद्वार क्यों नहीं भेज देते, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी परेशानी पर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें से माँ का शरीर हट गया। क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुम फिर छेड़ दी? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता था। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसे मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी
कि बाकी हैं भगवान के नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारी सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी मैं बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरी बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होंगे तो मेरी तरक्की होगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देंगे? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया। कहता था जब माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनकी झुर्रियां भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की हो गई बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उनकी खिदमत करने वाले थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल की ही दिल में बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। और मिस्टर सामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है ना? आपको ये कहानी यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है?